नमस्कार स्टूडेंट्स। आगाज़ इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से स्वागत है। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और वह महत्वपूर्ण विषय जो कि लगभग सभी के मन में एक प्रश्न की तरह होता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में, कि क्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या कोचिंग पढ़ना ज़रूरी है, क्या कोचिंग का होना ज़रूरी, या बिना कोचिंग हम एमपीपीएससी पास नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या सच में पास होने के लिए कोचिंग ज़रूरी है या बिना कोचिंग भी आप पास हो सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, पास होने के लिए दो ही चीज़ें जो आवश्यक हैं। पहली, मेहनत। मेहनत भी ऐसी मेहनत जो कि पूरी ईमानदारी से की गई हो, जो कि अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। और दूसरी, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है संयम। क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं या किसी भी लक्ष्य के प्रति जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली ही बार में या पहले ही प्रयास में हमें सफलता मिलेगी। कई बार हमें असफलताओं का भी सामना करना पड़ता है। यदि हम संयमित हैं, हमारे अंदर पैशंस है कि हम असफलताओं से भी निराश न होकर बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को पहचान कर यदि हम हमारे लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे, तो एक दिन हमें पूरी तरह से, पूर्ण रूप से जो हम मेहनत कर रहे हैं, यह मेहनत हमारी कामयाब होगी और हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अब देखो, हर विद्यार्थी जब भी अ, तैयारी करने का सोचता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, या कोई सी भी एग्जाम्स हो, तो आप सब जानते हैं बड़ा जोश में होता है और दिन रात मेहनत करने का भी उसके मन में होता है कि मुझे दिन रात मेहनत करना है। लेकिन आप सबको पता ही है, कुछ ही दिन बाद जो उसके अरमान हैं या जो वो 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं कुछ ही समय बाद ठंडी पड़ जाती हैं। और कुछ समय बाद के मन में भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, इतनी तैयारी कर रहा हूँ, ये सही है गलत है, क्या सच में मुझे इसका लाभ मिलेगा, क्या मैं सच में पास हो पाऊंगा, मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसे कई सारे प्रश्न स्टूडेंट जो है उसके मन में आते रहते हैं। और कई बार स्टूडेंट के मन में ये भी प्रश्न आता है, और हमेशा आता ही है, क्या मुझे कोचिंग करना चाहिए या मैं सेल्फ ही घर पर रहकर स्टडी कर लूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। देखो स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना कोचिंग पास नहीं हुआ जा सकता, या किसी ने बिना कोचिंग पढ़े कभी कोई परीक्षा पास नहीं। आप बिना कोचिंग, बिना किसी टीचर के मार्गदर्शन से, बिना मार्गदर्शन के भी आप परीक्षाएं पास कर सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण से समझिएगा। आपको यदि इंदौर से असम जाना हो, आपको बाइक से जाना हो, और आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए और मैं खुद ही बाइक चलाऊंगा और खुद ही मैं असम तक पहुंचूंगा, तो क्या आप असम तक नहीं पहुंच सकते? अब बिल्कुल असम तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे? आपको हर चौराहे पर, हर टर्न पर, हर रास्ते पर जा जाकर लोगों से रास्ते पूछना पड़ेंगे। आप कई बार रास्ते भटक भी जाओगे, कई बार गलत रास्ते पर चले जाओगे, फिर आगे जाकर पता चलेगा कि नहीं आप गलत आ गए, फिर आप पीछे जाओगे, फिर आप आगे जाओगे, तो इसे पूछते पाछते भटकते आप एक दिन असम अवश्य पहुंच जाओगे। आपने किसी की सहायता नहीं ली कि आप असम पहुंच। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसा आपका दोस्त आपके पीछे बाइक पर बैठा हो जिसने इंदौर से असम तक का पूरा रास्ता देखा है, उसको पता है कहाँ से टर्न लेना है, उसको पता है कहाँ पर जाकर रुकना है, रोज कितना चलना है ना, ये सारी चीजें अगर उसको पता हो, तो आप बिना भटके, बिना रास्ता भटके, है ना, बिना पूछे, आप एक जो भी आपका लक्ष्य है असम तक पहुंचना, आप उस तक आसानी से पहुंच जाओगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, बिना दोस्त के भी आप असम तक पहुंच रहे हो, और जब आपका दोस्त आपके पीछे बैठा है, वो दोस्त जिसने असम तक का पूरा रास्ता देखा है, असम तक का जो भी मार्ग है उससे वो पूरी तरह से परिचित है, तो आपको कभी भटकने नहीं देगा। वो आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा। आपको वो बताता रहेगा बस अब इतना सा और चलना है, बस अब इतना सा और चलना है, थोड़ी देर में हम असम जो है पहुंच जाएंगे। तो सेम वही चीजें हैं कोचिंग की भी।
जो भी कोचिंग संस्थान या जो भी आपके शिक्षक हो जिनके मार्गदर्शन में आप तैयारी कर रहे हो, तो शिक्षकों का मार्गदर्शन या कोचिंग जो है उनका यही योगदान है। स्टूडेंट पढ़ना सब चाहता है ना, हर एक के मन में एक ख्वाब है कि मुझे पीएससी पास करना है, मुझे कलेक्टर या डीएसपी बनना है। लेकिन सबसे मेन जब हम किताब उठाते हैं तो वहाँ पर सबसे मेन जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, हमारे सामने जो समस्या आती है, वो ये कि आखिर में इस किताब में से पढ़ना कितना है, कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि किताबें जो बनती है वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं बनती हैं। अगर भारत का इतिहास है तो कोई चपरासी की परीक्षा दे रहा है तो उसके लिए भी भारत का इतिहास है, यूपीएससी की एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी भारत का इतिहास है। लेकिन यूपीएससी की एग्जाम देने वाले को कितना भारत का इतिहास पढ़ना है और चपरासी की एग्जाम देने वाले को कितना भारत का इतिहास पढ़ना है, ये तय करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये तय नहीं करोगे, आप दे रहे हो कोई ऐसी एग्जाम जिसमें इतिहास से संबंधित प्रश्न बिल्कुल नॉर्मली होते हैं और आपने इतिहास इतना डिटेल में पढ़ लिया जितना पीएचडी करने वालों ने भी नहीं पढ़ा है या उनको भी नहीं पता है, उतना इतिहास आपने डिटेल में पढ़ लिया, सोचो क्या इस तरह से पढ़कर आप जल्दी से पास हो सकते हो? नहीं, है ना। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपके लिए उस दोस्त के समान है जो आपको न तो रास्ते में भटकने देते हैं और ना आपको निराश होने देते हैं, आपको अपनी मंजिल तक बकायदा पहुंचाते हैं। ठीक है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का यही काम है, वो या जो भी आपके शिक्षक हो उनका यही काम है कि आपको समय समय पर ये बताना, आपको वही चीजें पढ़ाना, आपको उतना ही पढ़ाना जो एग्जाम में आपके काम आएगा, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल आपके जो सिलेक्शंस हैं या आपका जो भी लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो उसको आसान बना देता है। और ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में नहीं, आप चाहे कोई खिलाड़ी हैं, कोई क्रिकेटर हैं, कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर गुरु का योगदान आप सब जानते हैं कि वह बड़ा ही अहम होता है। लेकिन गुरु के बिना भी एकलव्य हुआ है, आप सब जानते हैं। और उसने अ, ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन से भी महान धनुर्धर था एकलव्य, है ना। गुरु के बिना उसने सफलता प्राप्त की, लेकिन कहीं ना कहीं ने भी गुरु को आराध्य माना, है ना। चाहे गुरु साक्षात नहीं थे, लेकिन गुरु प्रतिमा को सामने रखकर उसने सारी चीजें सीखी। तो मार्गदर्शन बड़ा ही जरूरी, मार्गदर्शन आपको भटकने नहीं देता, मार्गदर्शन आपको निराश नहीं होने देता। तो कोचिंगों का जो योगदान है वो भी आपकी इस यात्रा में, जो भी आप मंजिल है, मंजिल तक आपको पहुंचना है, उस यात्रा में बड़ा अहम योगदान होता है। लेकिन आखिरी में हम जो बात कहेंगे वो यही सबसे मेन है, चाहे मार्गदर्शक आपको कितने भी मिल जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कितने भी बदल लो या कितने भी कोचिंग पर आप पढ़ लो, लेकिन असली सिलेक्शन तभी होता है जब मार्गदर्शन के साथ साथ आपको भी अपने एफर्ट लगाने होते हैं। आप सोच लो कि सिर्फ मैं किसी का मार्गदर्शन लेकर या सिर्फ कोचिंग जाकर मैं पास हो जाऊं, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पूर्ण रूप से एक संयमित मेहनत भी करनी होगी, आपको संयम भी बनाकर रखने होंगे और आपको खुद के एफर्ट भी लगाने होंगे। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर आपको भटकने नहीं देंगे, आपको ये पता चलेगा, आपको एक दायरा पता चलेगा कि मुझे किस दायरे में रहकर मेहनत करना है, मुझे कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी आपके मन में संशय होगा, वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, ये संशय आपका ज़रूर दूर हुआ होगा। और मैं अंत में एक और बात कहूँगा कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बिना कोचिंग विद्यार्थी पास नहीं हो सकता। आप बिना कोचिंग भी पास हो सकते हो। जो विद्यार्थी कोचिंग नहीं करवा सकते या जो कोचिंग में आकर नहीं पढ़ सकते, वो लोग भी अगर मेहनत करते हैं तो सफलता उन्हें है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं, उन्होंने बिना कोचिंग खुद सेल्फ स्टडी करके भी अच्छी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को पास किया है। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके दर्शक होते हैं, वो आपको उस दोस्त की तरह भटकने देते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट।